आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है राहुल जायसवाल और आप देख रहे हैं रियल नॉलेज वर्ल्ड। और साथ ही कि आपके बायोलॉजी का लेसन आपका 3 हो जाएगा। जिस प्रकार लेसन वाइज आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, तो ये आपके लेसन 3 हो जाएगा जनन। और इसका जो हम 60 क्वेश्चन इसमें कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बार वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ये आपकी लाइव क्लास की सीरीज आपकी हो जाएंगी। सुबह में 6 बजे लाइव क्लास चलती है, 7 बजे भी चलती है और दोपहर में 11 बजे और शाम को 7 बजे और रात को 9 बजे, यानी आपकी 5 जो है लाइव क्लास चलती है और बीच में आपको कुछ एक्स्ट्रा क्लास भी दी जाती है। तो ये आपकी लाइव क्लास का शेड्यूल आपका हो गया। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ये बायोलॉजी का आपका 3rd लेसन आपको हो जाएगा जनन। यहाँ से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका नर युग्मक जो है तथा मादा युग्मक दोनों के संयोजन से क्या बनता है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से आपके क्या बनते हैं, ये बनते हैं जाइगोट। क्या बनते हैं आपके, जाइगोट बनते हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा, राइट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है। यहाँ पे क्वेश्चन समझना है, यहाँ पे मासिक चक्र की बात कर रहे हैं ना, और परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है, तो 28वें दिन ये बाहर निकलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा, 28वें दिन ये बाहर निकलता है। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचालित आपके रोग नहीं है, यानी कौन सा ऐसा रोग है जो लैंगिक जनन संचालित आपके रोग नहीं है। तो एड्स, गोनोरिया और सिफिलिस ये तीनों आपके हैं, टाइफाइड आपके नहीं है। मतलब यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा, राइट आंसर आपका। स्त्रियों में यौन आरंभ के लक्षण कौन है, यानी यहाँ पे आपको लक्षण बताना है। यौन आरंभ के लक्षण आपके कौन हो जाएंगे, तो स्तनों में वृद्धि, नितंबों का उभरना और रजोधर्म का प्रारंभ होना, ये तीनों आपके लक्षण है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा, राइट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, पतियों द्वारा, फूलों द्वारा, तनों द्वारा या कोई नहीं। तो यहाँ पे आपके होते हैं फूलों द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी आ जाएगा। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन आपका होता है फूलों द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप बी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी कौन सा ऐसा यहाँ पे आपका ऑप्शन है जो मानव है ना, उसमें मादा के जनन तंत्र का आपका भाग नहीं होगा। तो 3 यहाँ पे आपका है, अंडाशय है, गर्भाशय है और डिंब वाहिनी है। लेकिन शुक्रवाहिका ये आपके नर का हो जाएगा, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ये आपके नहीं होंगे, नर का आपका यानी मादा का जनन आपका भाग नहीं होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या बोलते हैं। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या बोलते हैं, तो निषेचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम डी लगाएंगे, इनमें से कोई नहीं आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप का एग्जाम्पल है। एक लिंगी की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे एक लिंगी की बात करें तो आप जाइएगा पपीता पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा। एक लिंगी आपका हो जाएगा पपीता यहाँ पे आपका। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। किसमें तने द्वारा आपके कायिक प्रवर्धन होता है, ये आपको बताना है। पुदीने में, हल्दी में, अदरक में या सभी में। तो याद रखेंगे आपके पुदीने में भी होता है और हल्दी में भी होता है और अदरक में, यानी इन तीनों में होता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप डी लगाइएगा। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा आपका, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, खंडन द्वारा जनन होता है। खंडन द्वारा जनन आपका होता है किसमें, मेढक में, सितारा मछली में, टिड्डे में या कोए में। तो यहाँ पे सितारा मछली में आपके खंडन द्वारा जनन होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी आ जाएगा, राइट आंसर आपका। ऑप्शन नंबर बी, यानी स्टार फिश की हम बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, कायिक प्रवर्धन संभव है। किसमें आपके कायिक प्रवर्धन संभव है, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसके द्वारा संभव है, ठीक है। यानी जड़ द्वारा, तना द्वारा या पति द्वारा। तो जड़, तना और पति ये तीनों द्वारा आपके कायिक प्रवर्धन संभव है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप डी लगाइएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा, राइट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, तन्नी पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती है पुदीने में, आलू में या ब्रायोफिलम में या सभी में। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तन्ने की। अब जब तन्ने की बात किया जाए तो आप हमेशा याद रखेंगे ये आपके होते हैं आलू में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी आ जाएगा, राइट आंसर आपका। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है आपकी किसमें, हाइड्रा में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है, तो आपका हाइड्रा में होता है। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, राइट आंसर आपका। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है किसमें, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें आपका होता है, अमीबा में, ईस्ट में या प्लाज्मोडियम में या लिस्मानिका में। यहाँ पे आपका होता है ईस्ट में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी आ जाएगा, राइट आंसर आपका। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें आपका होता है, तो ईस्ट में आपका होता है।
निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? यहाँ पे मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ये अब आपको बताना है। 3 आपका होगा, 1 नहीं होगा। तो अंडाशय और गर्भाशय, डिंब वाहिनी, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है, यानी शुक्र वाहिका यहाँ पे आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा, राइट आंसर आपका। प्राग कोश में पाए जाते हैं, यानी प्राग कोश में होते आपका क्या होते हैं? तो प्राग कोश में होते हैं परागकण। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा। प्राग कोश में क्या होते हैं आपके? तो परागकण होते हैं, इसको आप याद रखेंगे, काफी आपका फेमस क्वेश्चन ये है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन आपके किसमें होता है? तो ये आपके होते हैं इष्ट में। किसमें आपके होते हैं? इष्ट में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी आएगा, ये ध्यान रखेंगे। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें आपका होता है? तो इष्ट में आपका होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी आ जाएगा, राइट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। फूलों में नर प्रजनन अंग आपका कौन सा हो जाएगा? तो फूलों में आपका होता है पुंकेसर और स्त्रियों में होता है स्त्री केसर, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा। फूलों में नर प्रजनन आपका अंग होता है क्या आपका? तो साथियों यहाँ पे क्या आपका आ जाएगा? पुंकेसर आपका हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए आपका आ जाएगा, राइट आंसर। और यहाँ पे अगर मादा की बात करता तो स्त्री केसर आप याद रखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, द्विखंडन होता है। द्विखंडन मतलब 2 भागों में टूटना, ठीक है ना, ये होता है अमीबा में, ठीक है। किसमें आपका होता है? अमीबा में। अमीबा में द्विखंडन होता है और ये 2 भागों में आपका बढ़ता है। निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? आपको बताना है किस जीव में बहुविखंडन होता है, मतलब बहुत भागों में ये बढ़ते हैं। तो किस जीव में आपके? तो मलेरिया परजीवी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा, राइट आंसर आपका, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, मलेरिया परजीवी। ब्रायोफाइलम में कौन सा भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? तो ब्रायोफाइलम की बात करो तो याद रखिएगा हमेशा ये होते आपके किसमें? पतिया में होती है। किसमें आपकी होती है? पतिया में होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा, राइट आंसर का, ऑप्शन नंबर ए। मानव मादा में निषेचन होता है। मादो मादा में ना, मानव में मादा में जो है आपका निषेचन कहाँ पे होता है? गर्भाशय में, अंडाशय में, योनि में या फैलोपियन नलिका में। तो मानव में और मादा में बात करता है ना, निषेचन कहाँ पे होता है? तो यहाँ पे शुक्रवाहिनी जाकर मिलता है फैलोपियन नलिका में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या बोलते हैं? गतिशील नर जो आपके जनन होते हैं ना, उसमें कोशिका का जो भंडारण होता है और साथ में जो भोजन का भंडारण संचित होता है उससे हम क्या बोलते हैं? जननांग बोलते हैं, उभयलिंगी बोलते हैं, परागकण बोलते हैं या मादा युग्मक बोलते हैं। तो इसको आप हमेशा याद रखिएगा, ये आपको देंगे मादा युग्मक, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा। उसको बोलते हैं मादा युग्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मादा युग्मक। एड्स रोग प्रमुख कारण क्या है? एड्स का जो है ना आपका प्रमुख कारण क्या हो जाएगा? तो असुरक्षित यौन संपर्क। इसके कारण बाबू जो है क्या आपका होता है? एड्स रोग होता है। ये काफी आपका ज्यादा खतरनाक रोग होता है। अगला, पंखुड़ियों का रंग अधिकतर कैसा, मतलब अधिक से अधिक जो है पंखुड़ियों का रंग कैसा देखा जाता है? तो ये आपके हरा होते हैं। कैसा आपका होते हैं? हरा होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आपका, हरा। फूलों का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूलों का जो है कौन सा आपका भाग जो है फल में बदलता है? तो ये आपको हो जाएंगे कौन सा? तो अंडाशय। अंडाशय जो है ये आपके फल में बदलते हैं, याद रखेंगे, ये आपसे क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था आपका। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, प्राग नलिका का विजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है? प्राग नलिका का विजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से ये संबंधित है? तो ये आपके होते हैं रसायनानुवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा, राइट आंसर का, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भ्रूण को मां के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे क्या बोलते हैं? भ्रूण को जो है ना मां के रुधिर से ही क्या मिलता है? पोषण मिलता है, और इसके लिए एक विशेष संरचना होती है, उसको क्या बोलते हैं ये आपको बताना है। इसको बोलते हैं प्लेसेंटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा, प्लेसेंटा बोला जाता है आपका। लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है किसकी? लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है किसकी? तो नर एवं स्त्री जननांग दोनों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा, राइट आंसर का, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आएगा। वृषण में बने शुक्राणु कहाँ संचित होते हैं? वृषण में बने शुक्राणु जो है कहाँ पे आपके संचित होते हैं? याद रखेंगे, ये आपके संचित होते हैं कहाँ पे? तो अधिवृषण में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी आ जाएगा। ये संचित होते हैं कहाँ पे? अधिवृषण में आपके होते हैं। वैसा परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण के बाहर होती है वह क्या कहलाते हैं? वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण के जो है बाहर आपका होगा तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं निकेत। क्या बोलते हैं? आपके निकेत बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा, राइट आंसर आपका। एक लिंगी पुष्प का एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा? एक लिंगी पुष्प का आपका एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? तो पपीता। याद रखिए, आपको फर्स्ट क्वेश्चन में शायद ये आपका क्वेश्चन था ना, पपीता यहाँ पे आपका ए आ जाएगा, एक लिंगी पुष्प का आपका एग्जाम्पल।
मानव जनन अंग के किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील आपके हो जाते हैं? मानव जो जनन अंग है ना, वह किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील आपके हो जाते हैं? तो 18 वर्ष की आयु में आपके हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी आ जाएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। शुक्राणु का निर्माण कहाँ पे होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो वृषण में आपका होता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है किस में? देखिए यहाँ पे लिंग गुणसूत्र की बात करें तो आपके फीमेल में होता है XX और मेल में होता है आपका XY। तो पूर्ण जोड़ा बात कर रहा है, मतलब XX आपका एक जोड़ा हो गया, मतलब ये पाया जाता है स्त्री में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी आ जाएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से आपकी कौन सी आपकी हो जाएगी? हम यहाँ पे बात करते हैं हाइड्रा की, तो याद रखिएगा हाइड्रा में होता है मुकुलन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? पुष्प का कौन सा भाग जो है आपका परागकण बनाता है? तो याद रखिए ये बनाता है पुंकेसर। ऑप्शन नंबर सी, पुंकेसर में परागकण आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गन्ना, गुलाब एवं अंगूर कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? गन्ना में, गुलाब में और अंगूर की खेती में ये कौन से विधि का आपका उपयोग किया जाता है? याद रखिएगा इसमें होता है कायिक विधि। कौन सा आपका? कायिक प्रवर्धन, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी आ जाएगा, राइट आंसर आपका। मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना का निर्माण करती हैं, जिसे क्या कहते हैं? मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकी जो होते हैं ना, वह संयुक्त होकर मतलब एक साथ जुड़कर एक थैलीनुमा संरचना का निर्माण करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं गर्भाशय। क्या बोलते हैं? आपके गर्भाशय बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा, राइट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन, माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। माँ के रुधिर से पोषण मिलता है किसको? तो मिलता है भ्रूण को मिलता है। किसको मिलता है? भ्रूण को मिलता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा, भ्रूण को जो है पोषण मिलता है आपका। मानव की मादा में गर्भकाल का समय कितना होता है? मानव की मादा में गर्भकाल का समय होता है 9 माह। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा। कितने माह होता है आपका? 9 माह आपका होता है। ऑप्शन नंबर ए आएगा। ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय होता है। ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय कितना होता है? देखिए सभी में आपके अलग अलग होते हैं, यानी सभी मादा में आपके अलग अलग होती है, और ऐसे माना जाता है कि 2 से 8 दिन का ये आपका समय होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा, राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आपका। पुंकेसर पुष्प का कौन सा जनन अंग है? पुंकेसर पुष्प का आपका कौन सा जनन अंग हो जाएगा? तो पुंकेसर और स्त्री केसर। पुंकेसर होता है नर भाग और स्त्री केसर आपका होता है मादा भाग। तो याद रखेंगे कि आपके कौन सा है? नर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा, राइट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, पुरुषों में यौन आरंभ के लक्षण क्या है? पुरुषों में, तो देखिए पुरुषों में क्या होता है? दाढ़ी और मूछ आना शुरू हो जाता है, कंठ का फूलना यानी कंठ का उभरना शुरू हो जाता है, मांसपेशियों का उभरना शुरू हो जाता है, यानी ये सभी के सभी लक्षण है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप डी लगाइएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, राइट आंसर आपका। मनुष्य में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है? मनुष्य में नर जननांग आपको बताना है कौन सा आपका हो जाएगा? वृषण, शुक्रवाहिका, मूत्रमार्ग, ये सभी के सभी आपके नर जननांग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप डी लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा, राइट आंसर। लेकिन यहाँ पे नर जननांग की बात करें तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका होता है वृषण। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा, राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे आपका वृषण, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आपका। शुक्राणुओं का मोचन कहाँ पे होता है? शुक्राणुओं का मोचन आपको कहाँ पे होता है? ये क्वेश्चन आपका रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। शुक्राणुओं का मोचन होता है शुक्रवाहिका में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी आ जाएगा, राइट आंसर आपका शुक्रवाहिका आपका हो जाएगा। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो ये पाया जाता है एक जोड़ा के रूप में, ठीक है ना, एक जोड़ा। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है डायरेक्ट संख्या, जोड़ा तो नहीं पूछ रहा है, तो याद रखेंगे 2 हो जाएगा यहाँ पे आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना कि क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? मनुष्य में निषेचन के जो है फलस्वरूप आपको क्या बनता है ये आपको बताना है। ये बनता है आपका क्या? युग्मनज बनता है। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ये बनता है युग्मनज। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आपका। परागकोश में पाए जाते हैं, तो परागकोश में परागकण पाया जाता है। क्या पाया जाता है आपका? परागकण पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा, राइट आंसर का परागकण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्त्री केसर की आंतरिक भाग को क्या बोलते हैं? स्त्री केसर के आंतरिक भाग को हम क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा इसको बोलते हैं अंडाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपको? अंडाशय बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी आ जाएगा, राइट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? पुंकेसर के अग्रभाग को क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं आपका क्या? परागकोश बोलते हैं। परागकोश बोला जाता है पुंकेसर के अग्रभाग को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी आ जाएगा, राइट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः आपकी होती है? निषेचन की क्रिया मुख्यतः किस जीव में होती है? तो पुष्पी पादप में और जंतुओं में आपकी होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा, राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी।
निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है, क्या बनाती है आपकी? निषेचन के फलस्वरूप जो है आपकी अंडाशय की दीवारें आपकी क्या बनाती है, ये आपको बताना है। ये बनाती है फल। क्या बनाती है आपकी? फल बनाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी आ जाएगा राइट आंसर। निषेचन के फलस्वरूप आपकी फल हो जाएगा। विजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है क्या? विजांड की दीवारें जो है मोटी होकर आपकी क्या बनाती है? तो बीजावरण बनाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा राइट आंसर का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? यानी इसमें से कौन सा ऐसा जननांग है जो केवल पुरुष में पाया जाता है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल और केवल पुरुष जननांग में ही पाया जाता है? याद रखेंगे शुक्रवाहिका। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा राइट आंसर का। ऑप्शन नंबर सी होगा। निषेचन की क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? निषेचन की क्रिया के पश्चात युग्मनज में आपका क्या बनता है? याद रखेंगे ये बनता है आपका भ्रूण। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी आ जाएगा। ये बनता है कि आपका भ्रूण बनता है। अगला क्वेश्चन, वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतति उत्पन्न करते हैं वह क्या कहलाते हैं? यह क्रिया कहलाता है जनन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा। जनन कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? जनन कहलाता है। जनन कितने प्रकार के होते हैं? जनन दो प्रकार के होते हैं, एक लैंगिक, दूसरा आपका अलैंगिक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप ए लगाइएगा। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा राइट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन आपके अलैंगिक जनन की विधि है? विखंडन, मुकुलन, बीजाणुजनन, ये सभी के सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा। ये सभी के सभी आपके अलैंगिक जनन की विधि है। और ये आपका आज का अंतिम क्वेश्चन आपका हो जाएगा इस पाठ का। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? किस प्रकार के जनन में जो है आपको ये जनक के शरीर से कलिका निकलती है? तो यहाँ पे हो जाएगा मुकुलन में। ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपको 60 में यानी 60 में कितना आपका मार्क्स आया है। और आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।